हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 सवाल लेकर आए हैं जो आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख पा रही है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 एनुअल का। मैं आपको बता दूं ये एनसीईआरटी पे आधारित ये सवाल होगा, सभी 80 का 80 सवाल, ठीक है। जिसमें आप लोगों का 60 सवाल यानी कि 60 सवाल, 80 में 60 सवाल आप लोगों का डायरेक्ट जेसीईआरटी से मैच करता है। किससे मैच करेगा? जेसीईआरटी से मैच करेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है, ये जो आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल मॉडल पेपर है आपका बिहार बोर्ड का। किसका है बाबू? बिहार बोर्ड का। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, और बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी ही चलता है, तो वहाँ का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके लिए। देखिए, सबसे पहला सवाल में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो कौन जैविक संसाधन नहीं होगा ये आपको बतानी है, ठीक है। तो कौन बाबू जिसमें से जैविक संसाधन नहीं होगा? तो मिट्टी। मिट्टी क्या है? जैविक संसाधन होगा? नहीं होगा, उसमें जान नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसलिए मिट्टी जैविक संसाधन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, क्या हमारा कह रहा है कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित रहना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? कम से कम 33%। कितना होना चाहिए बाबू? 33% होना चाहिए, सभी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है हमारा, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ये जो महानदी है इस पर कौन सा बांध बना है? तो भैया हीराकुंड बांध बना है। अब भैया जो हीरा होगा ना वो महान होगा, महान लोगों के पास होता है। हीरा गरीब लोगों के पास होगा? नहीं होगा। हीरा किसके पास होगा? महान लोगों के पास होगा। तो महानदी, हीराकुंड बांध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोल। क्या है? याद रखिएगा, टैक्सोल क्या है? ये जो टैक्सोल है बाबू, ये कैंसर रोधी दवा है। क्या है? कैंसर रोधी दवा है। कैंसर के उपचार में टैक्सोल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका ग्रेफाइट जो है वो धात्विक खनिज नहीं है, याद रखिएगा, ये धात्विक खनिज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारा, कह रहा है इनमें से कौन टार्सियर कोयले का भंडार क्षेत्र है? कौन जो है टार्सियर टैशरी कोयले का क्षेत्र का भंडार क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, अपना झारखंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन परमाणु शक्ति साधन नहीं है? तो कौन परमाणु शक्ति साधन नहीं है? तो भैया बॉक्साइट। बाकी सब जो है परमाणु में यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत जो है हमारा, उसको कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट, नहीं, ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, ठीक है, रुकिए। इसमें कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9, हाँ 9 ही होगा, ठीक है, 9, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या है हमारा, कह रहा है कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण बनती है? तो भैया असम में कौन बाढ़ का कारण बनेगा ये आपको बताना है। तो असम में जो बाढ़ का कारण बनता है ना, वो कौन बनता है? ब्रह्मपुत्र बनता है। कौन बनता है? ब्रह्मपुत्र बनता है। और बिहार में कौन बनता है? कोसी, बहुत फेमस है। बिहार में कौन बनेगा? कोसी, है ना, याद रखिएगा। और बंगाल में कौन बनेगा? दामोदर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो तरुण भारत संघ एनजीओ जो है उसका संबंध राजस्थान से है। किससे बाबू? राजस्थान से है, याद रखना है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? अभ्रक का, मैग्नीज का, बॉक्साइट का, या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है, इंद्रपुरी जलाशय का परियोजना किस राज्य में है? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना ये बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? असाधारण पौधों के लिए जो तैयार की गई पुस्तक होती है उसका नाम होता है रेड बुक। क्या होता है बाबू? रेड बुक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? अब आपको पहचानना है इसमें से कौन रबी नहीं होगा। तो चावल जो है वो रबी नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होगा? तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है बाबू वो होता है हमारा चूना पत्थर, इसको याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है हमारा, कह रहा है कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या कह रहा है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, क्या है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो लगाया गया वो दार्जिलिंग में लगाया गया था, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट सवाल देखिए कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे ये बरौनी में आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये। कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कारकों का कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है, यानी कौन सा कारक जो है वो सूखा के लिए जिम्मेदार होगा, तो वर्षा की कमी। भैया वर्षा नहीं होगा तो सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध कहाँ है, किस नदी से है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी से, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, जून 2023 में भारत कौन सा चक्रवात आया था। तो जून 2023 में भारत में बिपरजॉय चक्रवात आया था। ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाला भूकंपीय तरंगे कौन होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचता है ना, वो भूकंपीय तरंगों का नाम बताना है। तो राइट आंसर होता है प्राथमिक, यानी कि पी, सबसे पहले यही पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन होगा सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। बात समझ में आया, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, अगर लोकप्रिय बोलेगा तो टेलीफोन होगा, लेकिन अगर आपका वर्तमान में बोलेगा या फिर मॉडर्न जमाना में बोलेगा या फिर प्रेजेंट का बात करेगा तो मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी फ्रांस से, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है, राइन राज्य का संघ की स्थापना किसने किया था। तो राइन राज्य संघ की जो स्थापना किया था वो नेपोलियन ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो अप्रैल थीसिस जो लिखा है उसको लिखा था आपका लेनिन ने। किसने लिखा था, लेनिन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था। तो खुदाई खिदमतगार का जो गठन किया है खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना किया था। तो लाला हरदयाल ने जो स्थापना किया था वो गदर पार्टी की स्थापना किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन है। तो साम्यवादी गुट का जो अगुवा है वो सोवियत संघ है, याद रखिएगा। 100 से साम्यवादी, 100 से सोवियत संघ। अगुवा का मतलब नहीं होता आगे आगे करने वाला, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा कह रहा है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है। मार्टिन लूथर की कृति आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा 95 थीसिस, ठीक है, याद रखिएगा। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था। तो बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेम्स ए हिक्की ने, याद रखना है आप सभी को। यूनान में इनमें से किस देश के अधीन था। यूनान जो है इनमें से किस देश का अधीन था। तो फ्रांस के अधीन था, याद रखिएगा आप सभी। अगला सवाल देखिए कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था। तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी नामक स्थान को चुना था। किस स्थान को चुना था, दांडी नामक स्थान को चुना था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या हमारा, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का जो बाइबल कहा जाता है वो दास कैपिटल को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ था, और ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, वियना कांग्रेस कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो जर्मनी जो है वो सम्मिलित नहीं था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया है सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, बम्बई राज्य का विभाजन कर दो राज्यों को गठन हुआ था। तो बम्बई राज्य को विभाजित करके किन दोनों राज्यों को बनाया गया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने नगर निगम है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन इसका आंसर जान लीजिए 19। जो बिहार के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके काम आ जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में। नेक्स्ट है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो चुनाव आचार संहिता का निर्माण करेगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं हैं तो आपको बतानी है, राइट हो जाएगा, 3 स्तरीय है, याद रखिएगा, और ये आपके एग्जाम में जैक बोर्ड को नहीं आएगा। आंग सान सूची का संबंध किस देश से, किस देश की नागरिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। नेक्स्ट देखिए, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। चिली की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है उसका नाम बताना है। तो मिशेल बाचेलेट, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है, ये सब विदेशी सवाल आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो लोकतंत्र का जो भविष्य निर्भर करेगा वो निष्पक्ष चुनाव पर, ठीक है। हाँ, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 543, ठीक है, चुने हुए सदस्य होते हैं। दो होता है टोटल लोकसभा में 545, याद रखिएगा, होता कितना है 545 होता है, लेकिन चुने हुए चुन के आते हैं कितना 543। और दो क्या होता है, दो मनोनीत होता है। दो क्या होता है बाबू, मनोनीत होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि लोकसभा में कितने सदस्य जो मनोनीत होते हैं तो 2 गो। लोकसभा में
कुल कितने होते हैं तो 545, और चुने वर्ड इस्तेमाल कर देगा तो 543, याद रखिएगा। ठीक, देखिए अगला सवाल में कह रहा है कि इनमें से कहाँ जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है भारत में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो कितनी जनसंख्या पर किया जाता है तो 7,000। जिस गांव की जनसंख्या 7,000 हो जाएगा तो वहाँ पे पंचायत बना दिया जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्या है, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने किया था। तो 1975 में आपातकाल की जो घोषणा किया था वो बहुजन समाज पार्टी के ने किया था, ठीक है। आई नहीं नहीं 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने किया था। तो ये बहुजन नहीं होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा बाबू, ठीक है। को किसने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी के समय का ये बात है। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। तो पूरे जिले का प्रशासन कौन करेगा। तो पूरा जिला किसके अंडर में रहता है पता है आपको। हाँ, जिला दंडाधिकारी, इसको हम लोग बोलते हैं डीएम। कौन बोलते हैं, डीएम, डी फॉर डंडा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था। तो नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए जो है 2006 में आंदोलन हुआ था। और इससे पहले वहाँ जो है ना क्या होता था, राजतंत्र चलता था। 240 वर्षों तक जो है वहाँ पे राजा का शासन चला है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था। तो जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध में जो संघर्ष हुआ था वो बोल्बिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोल्बिया में, याद रखिएगा। और उसके बाद है आपका विग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। तो ये जो है आपका ब्रिटेन से है। किससे बाबू, ब्रिटेन से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंग्लैंड में महिला वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ। तो इंग्लैंड में जो महिलाओं को वोट का अधिकार जो प्राप्त हुआ वो 1918 में हुआ था, याद रखना है। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था है, क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, दोहरी स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट देख रहे हैं तो हम आपको बता दें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 75। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है बाबू, इसकी गणना की जाती है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। और इसको हम लोग CSO के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप देखो कह रहा है y बराबर C प्लस आई में आई क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें ये जो है आपका ब्याज है। क्या है बाबू, ब्याज, आई फॉर इंटरेस्ट, याद रखिएगा, ठीक है, आई फॉर इंटरेस्ट। और ये जो y क्या है बाबू, इसमें पूछ लेगा y क्या है, तो ये हमारा मिश्र धन होता है। क्या होता है बाबू, मिश्र धन होता है, यानी कि मिला हुआ धन। और C क्या है बाबू, तो C हमारा हो जाएगा कैपिटल, C फॉर कैपिटल, जिसको हिंदी में हम लोग पूंजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, पूंजी बोलते हैं। तो जितना ये जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन में क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है ना उसमें जो है सट जाएगा आपका ब्याज, तो मिलाकर क्या होता है, मिश्र धन हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है यह आपको बतानी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, बीमा व्यय हो गया, मूल्यह्रास हो गया, कच्चे माल की कीमत हो गई। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। ये जो खनन है बाबू, इसको किस में शामिल करेंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। तो किस अर्थव्यवस्था में दिया जाएगा, ऑप्शन बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है। तो क्या है आपको बतानी है, तो मजदूरी है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से क्या संस्थागत वित्त स्रोत है। तो संस्थागत वित्त स्रोत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकारी बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है। तो भारत का जो पूंजी बाजार है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पकालीन। क्या हो जाएगा बाबू, अल्पकालीन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है हमारा, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त आपूर्ति कौन करेगा। तो इसका जो वित्त आपूर्ति करता है बाबू वो कौन करता है, नाबार्ड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ है। विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है। तो
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र में। जो विकसित देश होते हैं ना बाबू, जो डेवलप कंट्री होता है, अब पढ़ लिख लेगा, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो खेत में जाएगा काम करने, मजदूरी करने जाएगा द्वितीय क्षेत्र में नहीं, तृतीय क्षेत्र में चला जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, सेवा प्रदान करेगा, टीचर बनेगा। यानी कि जो विकसित देश में होते हैं ना, वो क्या कहाँ चले जाते हैं, सब सेवा क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो भारत में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई है 1991 में। कृषि उत्पादकों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है, एक मार्क लगाया जाता है, अंडा वाला हमने ट्रिक बताया था आपको। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक है आपको बतानी है, ठीक है। तो मानव पूंजी का जो प्रमुख घटक हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य, स्वस्थ और शिक्षा। जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना लागू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। HDI यानी मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक ऑप्शन नंबर बी, 1990 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है? हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो कौन करेगा हल? मुद्रा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, इनमें से व्यापारिक बैंक नहीं है। कौन इनमें से व्यापारिक बैंक नहीं है? आपको बतानी है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये भैया व्यापार नहीं करेगा, ये सिर्फ नोट छापेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।